जिस दिन संभाजी महाराज की शहादत हुई वो सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, वो थी मराठा साम्राज्य के आत्मसम्मान पर चोट, वो थी स्वराज्य को खत्म करने की साजिश। लेकिन मुगलों ने एक गलती कर दी। उन्हें लगा था कि संभाजी महाराज की मौत से मराठे डर जाएंगे, टूट जाएंगे, पर सच यह था कि अब सिर्फ जंग नहीं, अब बदला लिया जाएगा। संभाजी महाराज का खून जमीन पर नहीं गिरा था, वो ज्वाला बन चुका था और ये ज्वाला तब तक शांत नहीं होने वाली थी जब तक दुश्मनों का अंत न हो जाए। आज हम आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रगों में आग जला देगी, खून में उबाल ला देगी और मराठों के पराक्रम पर गर्व करने को मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि प्रतिशोध की वो ज्वाला है जो हर मराठा के दिल में जलती है। संभाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ संगमेश्वर में ठहरे हुए थे। मराठा साम्राज्य की ताकत और शिवाजी महाराज की विरासत को संभाजी आगे बढ़ा रहे थे। चारों तरफ उनके वीरता के चर्चे थे, लेकिन इसी बीच उनके विश्वास पात्र गडोजी सिर्के ने गद्दारी कर दी। गडोजी सिर्के और कोई नहीं बल्कि महाराज की पत्नी का भाई था, लेकिन लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसे जागीर चाहिए थी, सत्ता चाहिए थी, इसीलिए उसने अपने ही बहनोई को धोखा दे दिया। मुगलों से मिले हुए इस गद्दार ने गुप्त सूचनाएं और गुप्त मार्ग को औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान को दे दी। संभाजी महाराज को इसकी भनक तक नहीं लगी और फिर जो हुआ वो इतिहास में सबसे दर्दनाक गद्दारी बनकर दर्ज हो गया। 5000 मुगल सैनिकों ने चारों ओर से घेरा डाल दिया। हर तरफ तलवारों की झनकार गूंज उठी। संभाजी महाराज ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। उनकी आंखों में वही आग थी जो युद्ध भूमि में जलती थी। हर हर महादेव गरजते हुए उन्होंने अकेले ही दर्जनों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। सैनिक एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन संख्या कम नहीं हो रही थी। चारों तरफ से वाड़ों की बौछार हो रही थी और अंत में धोखे से, छल से उन्हें पकड़ लिया गया। अब संभाजी महाराज को घसीटते हुए औरंगजेब के सामने लाया गया। उनके हाथ जंजीरों में जकड़े हुए थे, शरीर पर चोट के गहरे निशान थे, लेकिन उनका सिर अब भी ऊंचा था। औरंगजेब उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसने सोचा था कि अब ये मराठा सिर गिड़गिड़ाएगा, अपने प्राणों की भीख मांगेगा, पर ये और कोई नहीं संभाजी महाराज थे। उन्होंने तिरस्कार भरी नजरों से औरंगजेब को देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, हर हर महादेव। औरंगजेब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे यातनाएं दो, इसकी हड्डी तोड़ दो, क्योंकि मैं इसे झुकते हुए देखना चाहता हूँ। यातनाएं भी हार गई पर शेर झुका नहीं। जलती हुई सलाखें उनकी आंखों में घुसेड़ी गई, लेकिन उन्होंने कोई चीख नहीं मारी। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वो बोल ना सके, पर उनके ओठ अब भी मुस्कुरा रहे थे। उनके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा काटा गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी दर्द की सिकन नहीं दिखाई। 40 दिनों तक रोज एक नया अत्याचार होता, लेकिन उनके चेहरे की चमक वैसे ही रही। एक दिन औरंगजेब के बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, ये इंसान नहीं, ये तो शेर है। लेकिन ये शेर किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। जब तक उनके प्राण रहे उनके ओठों से एक ही शब्द निकला, हर हर महादेव। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़कर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया, पर उनकी आत्मा अजेय थी। उनकी मृत्यु केवल एक शरीर की समाप्ति थी, लेकिन उनके बलिदानों ने मराठों की रगों में जलती हुई ज्वाला छोड़ दी। हर गांव में आक्रोश था। हर मराठा योद्धा की तलवार खून मांग रही थी। माताएं अपने बच्चों को कहानियां नहीं, प्रतिशोध की मंत्र सिखाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने भी कसम खाए थे कि संभाजी महाराज के खून का बदला लेंगे। संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व संभालने के लिए उनके छोटे भाई राजा राम महाराज ने कमान संभाली और कसम खाई कि जब तक मुगलों को मिटा ना देंगे तब तक मराठा तलवार म्यान में नहीं जाएगी। पर अब कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक सभ्यता और असभ्यता की लड़ाई थी। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद मराठे टूट जाएंगे, पर जो हुआ वो उसकी कल्पना से परे था। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। अब मराठों की रणनीति बदल चुकी थी। जंगलों से, घाटियों से और पहाड़ों से मौत बनकर मराठा योद्धा मुगल सेना पर टूटने लगे। मुगलों के शिविर पर छापे डाले गए। उनके सैनिक रात में सो नहीं सकते थे, क्योंकि हर कोने में मराठा तलवार चमक रही थी। वो मुगल किलों पर हमला करते, उनकी चौकियों को तबाह करते और मुगलों को डराते। मराठों की यह प्रतिशोध की आग लगातार जलती रही। राजा राम महाराज ने मराठा संघ को मजबूत किया। उनकी सेना में हर सैनिक के दिल में एक ही आग थी, औरंगजेब का अंत करना। अब वही औरंगजेब जिसने अपने जीवन में हजारों निर्दोषों के खून से हाथ रंगे, जिसने हिंदुस्तान को अपने जुल्मों से कपाने पर मजबूर कर दिया, जिसने सोचा था कि वह पूरे देश को मुट्ठी में कर लेगा, आज वह खुद घुटनों पर था। मराठों ने उसे थका दिया था। राजा राम महाराज के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों की नींव हिला दी थी। गुरिल्ला युद्ध ने उसे पागल कर दिया था। साल 1705 आते आते औरंगजेब शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। जिसने अपनी पूरी जिंदगी तलवारों के नोक पर हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की, आज वही तलवार उसके हाथ से गिरने लगी थी। वह दिन रात मराठों के डर से जी रहा था। हर आवाज उसे मराठा युद्ध घोष की तरह सुनाई
देती, हर हर महादेव, जय भवानी। साल 1706 आते आते उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपना शासन छोड़कर इधर उधर भाग रहा था। उसने दक्षिण के जंगलों में छिप कर रहना शुरू कर दिया। वह शाही महल छोड़कर एक साधारण तंबू में रहने लगा। जिस शासक के आगे सारी दुनिया झुकती थी, आज वह अकेला, हारा हुआ और बेबस था। वह सो नहीं सकता था। रात में डरावने सपने उसे उठाकर बैठा देते। उसे संभाजी महाराज का खून नजर आता, उसका मन विचलित हो जाता। वो अपने ही फैसले पर पछताता और रोता। आखिरकार 3 मार्च 1707 को औरंगजेब मारा गया। कहते हैं कि मरते समय वो फूट फूट कर रोया। उसके पास कोई अपना नहीं था। उसके बेटे तक उससे नफरत करते थे। वह पूरी तरह अकेला मर गया। यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, यह संघर्ष, बलिदान और न्याय की अमर गाथा है। अगर आपको अपने वीर योद्धाओं पर गर्व है तो इस कहानी को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो हमारे इतिहास को भूलता जा रहा है। और आप छावा फिल्म देखिए, संभाजी महाराज की कहानी हर घर तक पहुंचाइए। कहानी की कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी और कौन सी बुरी, प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।